नवंबर की ठंडी हवा हॉस्पिटल की स्टेराइल स्मेल से चिपकी हुई थी, जैसे हर सांस के साथ बीते हुए लम्हों की यादें भी अंदर जा रही हों। उस रात की हवा में एक अजीब सी हैवीनेस थी जो हर किसी को महसूस हो रही थी, लेकिन अमाया के लिए ये बोझ और भी ज्यादा था। एक ऐसी स्मेल जिसे अमाया बहुत अच्छे से जानती थी। ये वही गंध थी जिसने उसके कई डर, कई रातों की बेचैनी और अनगिनत आंसुओं को अपने अंदर समेट रखा था। हॉस्पिटल की दीवारों के बीच उसकी यादें अब भी गूंजती थीं। वह और आरव डिमलिट पार्किंग लॉट में चले। उनके बीच खामोशी छाई हुई थी। दोनों के कदम धीमे थे, जैसे हर कदम के साथ कोई पुराना दर्द फिर से जाग रहा हो। उस सन्नाटे में सिर्फ उनके दिलों की धड़कनें सुनाई दे रही थीं। हॉस्पिटल से दूर हर कदम एक नाइटमेयर से बचने जैसा था, लेकिन उसे लग रहा था कि एक और खतरा सामने है। अमाया के लिए हर अंधेरा कोना, हर परछाई उसके डर को और गहरा कर रही थी। उसे लग रहा था कि जैसे अतीत की परछाई उसके पीछे पीछे चल रही हैं। आरव ने उसे देखा। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। आर यू ओके अमाया? उसकी आवाज में एक हल्की सी कंपकंपी थी, जैसे वह भी उस रात के वेट को महसूस कर रहा हो। उसने सिर हिलाया, लेकिन उसके कांपते हाथों ने उसकी हालत बयां कर दी। उसकी उंगलियां बार बार आपस में उलझ रही थीं, जैसे वह खुद को संभालने की कोशिश कर रही हो। बीता हुआ कल एक ऐसी शैडो थी जिससे वह कभी भाग नहीं सकती थी। हर बार जब वह आगे बढ़ने की कोशिश करती, अतीत की कोई न कोई याद उसे रोक लेती। इट्स ओवर नाउ, आरव ने कोशिश की, लेकिन उसके शब्द खोखले लगे। वह जानता था कि कुछ जख्म इतने गहरे होते हैं कि सिर्फ शब्दों से नहीं भरते। अमाया के लिए उसके पास्ट के गोस्ट कभी दूर नहीं थे। हर बार जब वह पीछे मुड़कर देखती, उसे लगता कि कोई पुरानी याद फिर से सामने आ जाएगी। समटाइम्स, उसने फुसफुसाया, आई फील लाइक आई नेवर रियली लेफ्ट दैट डे। उसकी आवाज में एक थकान थी, जैसे वह सालों से इसी बोझ को ढो रही हो। आरव ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखा, चुपचाप यह यकीन दिलाते हुए कि वह अकेली नहीं थी। उस रात पार्किंग लॉट की ठंडी हवा में दोनों ने महसूस किया कि कभी-कभी अतीत की परछाई से लड़ने के लिए सिर्फ किसी का साथ ही काफी होता है। जैसे ही आरव कार तक पहुंचा, एक पिलर के पीछे से एक ब्लाइंडिंग फ्लैश निकली। अमाया सहम गई। आरव ने उसे ढाल लिया और शैडोज को स्कैन करने लगा। एक हुडेड फिगर हाथ में कैमरा लिए बाहर निकला और पार्किंग स्ट्रक्चर में गायब हो गया। अमाया का पैनिक बढ़ गया। Who was that? Why us? आरव उसे जल्दी से कार में ले गया। उसकी आंखें रियर व्यू मिरर में घूम रही थीं। शहर की लाइट्स धुंधली होकर गुजरती जा रही थीं, लेकिन वह फ्लैश अमाया के दिमाग में छप गई थी। उसके पास्ट की शैडो का अब एक चेहरा था, भले ही उन्होंने उसे देखा न हो। एक हाईटेक लॉफ्ट में रुद्र नीचे शहर को देख रहा था। एक शिकारी अपने डोमेन का सर्वे कर रहा था। वह एक ग्लोइंग मॉनिटर की तरफ मुड़ा। हॉस्पिटल पार्किंग लॉट से ली गई फोटो, अमाया का डर, आरव का डिफायंस। उसने उन्हें ठंडी नजर से देखा। रुद्र के लिए अमाया कोई इंसान नहीं थी, बल्कि एक प्रोजेक्ट थी। सालों की प्लानिंग ने उसे इस पल तक पहुंचाया था। वह स्क्रीन के करीब झुका। उसका रिफ्लेक्शन अमाया की इमेज में मिल गया। हेलो अमाया, उसने फुसफुसाया। डिड यू रियली थिंक इट वाज ओवर? उसने एक की टैप की, जिससे उसके बारे में जानकारी का एक जाल सामने आया। द पास्ट नेवर डाइज, उसने बुदबुदाया। एंड नाउ द गेम बिगिंस। रुद्र की उंगलियां कीबोर्ड पर नाच रही थीं। उसने अपनी प्लानिंग का पहला फेज शुरू कर दिया था। वह एक डिजिटल फैंटम था, अमाया की दुनिया को धीरे धीरे खोल रहा था। उसका मानना था कि असली टेरर एक धीमी, रेंगने वाली दहशत होती है। वह फोटोग्राफ सिर्फ पहला नोट था, एक चेतावनी। आगे वह उसकी दुनिया को उसके खिलाफ कर देगा, पुराने गोस्ट्स को नए खतरों के रूप में वापस लाएगा। उसने अमाया के पेरेंट्स की फाइल्स खोली, पुराने घावों को फिर से खोलने के लिए तैयार था। गेम पहले ही शुरू हो चुका था। एक कोजी कैफे में सुबह की हल्की धूप खिड़कियों से छनकर आ रही थी और लोग अपनी अपनी दुनिया में मग्न थे। लेकिन उस सुबह की शांति भी अमाया के बेचैन दिल को सुकून नहीं दे पाई। उसकी सांसें तेज थीं और हर गुजरती घड़ी उसके लिए भारी लग रही थी। वह टेबल पर बैठी थी, हाथों में कॉफी का गर्म मग पकड़े हुए, जैसे उस गर्माहट में थोड़ी राहत ढूंढ रही हो।
उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे और चेहरे पर थकान और डर की लकीरें साफ दिख रही थीं। तभी आरव ने उसकी तरफ एक क्रॉसॉन बढ़ाया, उसकी चिंता को कम करने की कोशिश करते हुए। "You need to eat, अमाया," उसने नरमी से कहा, मानो खाना ही उसकी सारी परेशानियां दूर कर देगा। लेकिन अमाया के लिए उसके शब्द खोखले थे। उसके मन में डर की लहरें उठ रही थीं, क्योंकि खतरा बहुत रियल था। वह धीरे से फुसफुसाई, "What if it's not random?" उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। "What if it's connected to them?" उसकी आंखों में शक और चिंता दोनों थे। उसके पेरेंट्स की ट्रेजेडी, जो कभी एक बीती हुई बात थी, अब उनके बीच एक अदृश्य दीवार बनकर खड़ी थी, अनकही लेकिन हमेशा मौजूद। आरव ने उसका हाथ थामकर उसे रीअश्योरेंस देने की कोशिश की, उसकी आंखों में भरोसा दिखाने की कोशिश करते हुए। "It could have been anyone," उसने शांत स्वर में कहा। "शायद ये सब बस एक इत्तेफाक है। We can't jump to conclusions," उसने समझाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज में भी हल्की घबराहट थी। आरव खुद भी अंदर से बेचैन था, लेकिन वह अपनी चिंता छुपाने की कोशिश कर रहा था। अमाया को फ्लैश एक सिंपल मिस्टेक जैसा नहीं लगा। उसके लिए यह एक चेतावनी थी, एक संकेत कि कुछ बड़ा होने वाला है। कैफे की गर्माहट के बावजूद उसे चारों तरफ खतरे की आहट महसूस हो रही थी। बाहर की दुनिया अब उसे हॉस्टाइल लग रही थी। हर चेहरा, हर अजनबी एक संभावित खतरा। हर शैडो, हर कोना जैसे किसी अनदेखे डर से भरा हुआ था। अमाया का पास्ट, जिसे वह सालों से दबाने की कोशिश कर रही थी, अब फिर से उसकी जिंदगी में लौट आया था। और इस बार वह महसूस कर सकती थी कि उसका अतीत उसके पीछे पीछे चल रहा है, जैसे कोई साया जो कभी पीछा नहीं छोड़ता। अचानक कैफे का माहौल बदल गया। हर कोई अपनी बातचीत और हंसी छोड़कर टीवी स्क्रीन की तरफ देखने लगा, जहां एक ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्ट चल रही थी। हलचल और शोरगुल के बीच सबकी निगाहें एक ही जगह टिक गईं, मानो समय थम गया हो। टीवी पर एंकर की गंभीर आवाज गूंज रही थी, जिसने विक्रम और मीरा सिंह, अमाया के पेरेंट्स, की एक दशक पुरानी रहस्यमयी मौत में नए सबूत मिलने की घोषणा की। स्क्रीन पर उनके पुराने पारिवारिक फोटो के साथ एक सनसनीखेज हेडलाइन चमक रही थी, जिसने सबको चौंका दिया। ये खबर सुनते ही अमाया के हाथ कांप गए। उसके हाथों से मग फिसल गया और जमीन पर गिरकर टुकड़ों में बिखर गया। कैफे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें अब उसी पर थीं। उसका निजी दर्द अब पब्लिक स्पेक्टिकल बन गया था। लोग फुसफुसा रहे थे, कुछ सहानुभूति से देख रहे थे तो कुछ जिज्ञासा से। अमाया को लगा जैसे उसकी पूरी जिंदगी सबके सामने खुल गई हो। एंकर ने कॉन्स्पिरेसी, नए सबूत और वर्डिक्ट पलटने की बात की। रिपोर्टर ने बताया कि केस फिर से खुल सकता है और पुराने फैसले पर सवाल उठ रहे हैं। हर शब्द अमाया के लिए एक नया झटका था। अमाया को एक्सपोज्ड महसूस हुआ। उसका इतिहास सबके देखने के लिए डिसेक्टेड हो रहा था। हर कोई उसकी तरफ देख रहा था, मानो वह खुद इस कहानी का हिस्सा हो। तभी आरव उसके पास भागा। उसने धीरे से कहा, "अमाया, ब्रीथ, वी आर लीविंग।" उसकी आवाज में चिंता और सुरक्षा का भाव था, लेकिन अमाया की नजरें अब भी टीवी पर जमी थीं। लेकिन अमाया जम गई थी। उसकी आंखें स्क्रीन पर टिकी थीं। वह हिल भी नहीं पा रही थी, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे जकड़ लिया हो। उसके पेरेंट्स के मुस्कुराते चेहरे टेलीविजन से उसे चिढ़ा रहे थे। वह तस्वीरें, जो कभी उसकी यादों का सहारा थीं, अब उसके लिए एक दर्दनाक रिमाइंडर बन गई थीं। द फ्लैश, द न्यूज, ये सब कनेक्टेड था। हर फ्लैश, हर हेडलाइन, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे निशाना बनाया हो। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था। अमाया को महसूस हुआ कि यह सब अचानक नहीं हुआ। ये किसी की साजिश थी। ये एक कैलकुलेटेड अटैक था। कोई उसकी कमजोरियों को जानता था और अब उसे सबके सामने बेनकाब कर रहा था। गेम एक टेरिफाइंग नए लेवल पर पहुंच गया था। अमाया के लिए यह सिर्फ एक खबर नहीं थी, यह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ था और असली खेल अब शुरू हुआ था। कैफे एक पिंजरा बन गया था। हर ग्लांस एक डैगर था। आरव ने अमाया को बाहर निकाला, लेकिन उसका दिमाग न्यूज लूप में फंसा हुआ था। "इट्स हिम," वह हाँफने लगी। "द मैन इन द पार्किंग लॉट, ही डिड दिस." किसी ने उसके परिवार की ट्रेजेडी को फिर से खोदकर उसे चोट पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया था। आरव का गुस्सा मुश्किल से कंट्रोल हो रहा था।
Why? Who would do this? अमाया ने सिर हिलाया, आंसू बह रहे थे. I don't know who, but I know why. It's to make me suffer, to make sure I never forget. कल का बोझ उसे कुचल रहा था. उसकी दीवारें गिर रही थीं, उसके घाव एक्सपोज थे. वह अब सिर्फ अपने पास्ट से डरी हुई नहीं थी, उसे उसके पास्ट से हंट किया जा रहा था. अपने लॉफ्ट में रुद्र उस मीडिया फ्रेंजी को देख रहा था जिसे उसने फैलाया था. सोशल मीडिया बज कर रहा था, पुराने घाव फिर से खुल गए थे और केओस फैल गया था. उसे कोई रिमॉर्स नहीं था, सिर्फ सैटिस्फैक्शन. उसका फोन बजा. फेज 1 कंप्लीट. शी इज टेरिफाइड. टेरिफाइड इज अ गुड स्टार्ट, रुद्र ने बुदबुदाया. बट वी आर एमिंग फॉर शैटर्ड. अमाया की कहानी से उसका कनेक्शन पर्सनल था, एक वेंडेटा. जैसे ही बारिश खिड़की से नीचे गिर रही थी, रुद्र ने अपनी अगली चाल प्लान की. अमाया के लिए तूफान अभी शुरू ही हुआ था.